थिस्सलुनीकियों पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत। थिस्सलुनीकियों के नाम पर का खत पहला बाब और उसकी 8 से 10। क्योंकि तुम्हारे हाथ से नाफरमान मकदीनिया और अखिया में खुदा के कलाम का प्रचार फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान से आने के मुंतज़िर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु के, जो हमको आने वाले गज़ब से बचाता है। आमीन आमीन। हम अपने हाथों को लहरा कर बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। यहोवा आसमानी बाप और उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के अजीम व बरकत खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। पिछले संडे हम एक बहुत खास मज़मून सीख रहे हैं। आज भी हम उसी मज़मून को आगे बढ़ाएंगे। आप इससे कोई बता सकता है क्या सीख रहे थे पिछले संडे हम? सजदा, वाहिद खुदा को सजदा करना। और हमने सीखा था कि सजदा 2 तरह का है। सजदा कितने तरह का है? 2 तरह का है। अदबन सजदा है और पूजा का सजदा है, इबादत का सजदा है। और हमने सीखा था कि भाई को, बादशाह को, नबी को, रिश्ते को और यीशु मसीह को अदबन सजदा किया गया है। और यीशु मसीह ने शैतान से कहा था कि तू लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हमने सीखा था कि यीशु मसीह भी उस वाहिद खुदा को सजदा करते हैं और उसी की इबादत करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम इबादत के तलब से सीखेंगे। खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम खत लिखता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ से नावक्त मकदूनिया और अखिया में खुदावंद के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है। किस पर ईमान है तुम्हारा? खुदा पर तुम्हारा जो ईमान है, इसका चर्चा जो है वो मकदूनिया में, अखिया में और लोगों में फैल रहा है कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, तुम खुदा पर ईमान रखते हो। और हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं। खुदा का बंदा कहता है कि तुम्हारा चर्चा फैल चुका है और तुम ऐसे मशहूर हो गए हो कि हमें इसके बारे में कुछ भी कहने की हाजत नहीं है कि तुम्हारा ईमान जो है वो खुदा पर है। और अगली का इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम आयत के इस हिस्से को सिर्फ सीखेंगे कि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। मेरे अज़ीज़ों, इबादत, प्रस्तश, बंदगी और पूजा, ये सब एक ही लफ्ज़ है, यानी इबादत। और खुदा का बंदा कहता है कि तुम्हारा
पेंटिकोस्ट के दिन इमाम ने कहता है कि तुमने उसे मसलूब किया, तुमने उसे मसलूब किया और फिर उसको सलीबी मौत दी, मगर खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिंदा किया है। मेरे अजीजों, हमने तस्लीमियों की कलीसिया की तरह खुदा पर ईमान रखना है। किस पर ईमान रखना है? खुदा पर ईमान रखना है और फिर उस जिंदा और हकीकी खुदा की इबादत करनी है। हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह के लिए हम तो सुना है, गीत गाना है, मगर गीत गाना इबादत का एक जुज़ है, इबादत नहीं है। हम ये भी सीख रहे थे कि अगर किसी के लिए गीत गाया जाता है, उसकी शान में गाया बजाया जाता है, तो ये हकीक खुदा होने की दलील नहीं है, क्योंकि मुकाशफा में से हमने देखा था कि वहां पर खुदा के बंदा मूसा और यीशु मसीह का लोग जो हैं वो गीत गाते हैं, वो उसकी शान में गीत गाते हैं। अगर यही प्यार है खुदा होने का, तो फिर तो मूसा भी खुदा है, मगर ऐसा नहीं है। जब मुकाशफा में हम पढ़ते हैं, जो 24 बुजुर्ग सजदा करते हैं, जो इबादत का सजदा करते हैं, फरिश्ते सजदा करते हैं, तो वो जिंदा और हकीकी खुदा को सजदा करते हैं और सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने भी कहा था, पिछले संडे भी हमने पढ़ा था यूहन्ना के 3 में से, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुत करते हैं। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुत करते हैं। मेरे अजीजों, उस जिंदा और हकीकी खुदा को जानकर, कैसे जानकर उसकी इबादत करनी है, उसकी प्रस्तुत करनी है, फिर हमारी इबादत जो है वो जो है मकबूल होगी, फिर हमारी इबादत जो है कबूल होगी। यहाँ पर लिखा है जिंदा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि खुदा मुर्दों में से फिर जिंदा हुआ है। खुदा को मौत है ही नहीं, खुदा को मौत है ही नहीं। खुदा की ये बात में नहीं है खुदा मर जाए। यहाँ पर खुदा का बंदा जो लफ्ज़ जिंदा यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अब्दी खुदा है, हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला खुदा है, उसका मौत नहीं है। और फिर आगे है हकीकी खुदा। हकीकी के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो यूहन्ना के इंजील 7वें बाब की 3री आयत में मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहद और बरहक को, वाहद और बरहक का मतलब हकीकी है। यीशु मसीह कहते हैं कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मेरे अजीजों, उस हकीकी खुदा को, उस बरहक खुदा को, जिस खुदा ने यीशु मसीह को हमारी निजात के लिए इस दुनिया में भेजा है, उसको भी जानना जरूरी है और जिसको भेजा गया है यीशु मसीह को भी जानना बहुत जरूरी है। हम यीशु मसीह के वसीला से, हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, खुदा की इबादत कर सकते हैं, खुदा के हुजूर झुक सकते हैं, खुदा के हुजूर सजदा कर सकते हैं, पूजा का सजदा कर सकते हैं। फिर वो हमारा सजदा या इबादत पाएगा नहीं जाएगा। यीशु मसीह के वसीला के बगैर हम खुदा की कुर्बत को नहीं पा सकते, हम खुदा की इबादत नहीं कर सकते। यीशु मसीह दरमियानी है, वसीला है खुदा तक पहुंचाने का। इस बात को जानना है, समझना है। करंथियों के खात में लिखा हुआ है, पहले करंथियों 8वें बाब की 5वीं 6वीं आयत में, अगरचे आसमान और जमीन में बतेरे खुदा हैं, बतेरे खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बतेरे खुदा और खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नजदीक एक ही खुदा है। हमारे नजदीक
उस जिंदा और हकीकी खुदा को जानना है, उस जिंदा और हकीकी खुदा की इबादत करनी है। मेरे साथ जरा एक और हवाला निकालिएगा, पहला तीमुथियुस पहले बाब की 17 आयत कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। अब असली बादशाह यानी गैर फानी, अब असली बादशाह यानी गैर फानी, नादीदा महज खुदा की इज्जत नादीदा महज खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर उस जिंदा और हकीकी खुदा की पहचान जो है खुदा का बंदा पौलुस रसूल करवा रहा है बड़ी वजाहत के साथ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह भी बादशाह है, यीशु मसीह भी बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। मगर ग्रंथियों के काम में लिखा है कि जब वो अदालत कर चुकेगा, जब वो काम जो खुदा ने उसके सपुर्द किया है कर चुकेगा, तो फिर अपनी बादशाह जो खुदा ने उसको दी है वो खुदा को वापस कर देगा, वो खुदा को वापस कर देगा। इससे जाहिर होता है, पता चलता है यीशु मसीह बादशाह है, मगर असली बादशाह नहीं है, हमेशा के लिए बादशाह नहीं है। यहाँ पर खुदा का बंदा खुदा के लिए कहता है कि वो असली बादशाह है। वो कौन क्या है? असली। असली का मतलब है जिसका ना कोई शुरू हो ना कोई आखिर हो, जिसका ना शुरू हो और ना जिसका आखिर हो, वो असली होता है। यहाँ पर यहोवा खुदा की वो बात करता है कि वो असली बादशाह है। और फिर लिखा है यानी गैर फानी, यानी गैर फानी, वो फना होने वाला नहीं है, वो मर जाने वाला नहीं है, वो बर्बाद होने वाला नहीं है, बल्कि गैर फानी है, नादीदा है। क्या है? नादीदा, अनदेखा खुदा। खुदा की ये सिफ्त है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने देखा, गुनहगारों ने देखा, मगर खुदा के बारे में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। उस खुदा को एक वक्त आएगा कि जो पाक दिल है वो देखेंगे। वो अनदेखा खुदा है, उसको किसी इंसान ने नहीं देखा। ये खुदा की सिफ्त है। और यूहन्ना रसूल जो है अपने खत में कहता है कि हम उस यीशु की गवाही देते हैं, हम उस यीशु की गवाही देते हैं। पहले यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत पढ़ें तो लिखा है उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो खुदा से था, जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। यीशु मसीह के बारे में वो क्या गवाही देते हैं कि हमने सुना, हमने देखा और फिर हमने उसे अपने हाथों से छुआ भी है। मेरे अजीजों, खुदा को कोई नहीं देख सकता। खुदा जो है नादीदा खुदा है, अनदेखा खुदा है। और फिर खुदा का बंदा कहता है असली बादशाह यानी गैर फानी, नादीदा, वाहिद खुदा। वो खुदा क्या है? वाहिद है, कोई उसमें कसरत नहीं पाई जाती, कोई उसमें अकलूब नहीं पाए जाते। वो खुदा जो है वाहिद खुदा है। मेरे अजीजों, हमने उस असली बादशाह गैर फानी, नादीदा, वहाँ खुदा की इज्जत और तमजीद करनी है, हमने उसकी बंदगी करनी है।
इसी सच्चाई को फैलाना है, लोगों को बताना है। लिखा है मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से भी अपना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। किसकी इबादत करें? जिंदा खुदा की इबादत करें, जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करें, उसकी पूजा करें, उसकी प्रस्तश करें। अगर आप उस खुदा को नहीं जानते, उसकी इबादत हम नहीं करते, चाहे आप जितनी मर्जी बंदगी करें, जितनी मर्जी इबादत करें। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में इस तशना की किताब में लिखा है, जो मेरे सिवा किसी की भी इबादत करते हैं वो गैर मबूदों की इबादत। वो किनकी इबादत करते हैं? गैर मबूदों की। अगर आप उस यहोवा खुदा के अलावा किसी की इबादत कर रहे हैं तो आप गैर मबूद की इबादत कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है उस खुदा को जाना जाए और उसकी इबादत की जाए। मैं सिर्फ साजरा निकालिएगा तो अपने से इस तस्वीर की किताब निकालिए जरा। क्या पढ़ा और उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे, अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मील बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके, और मैं तेरे चुपाइयों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और फिर रहोगा। सो तुम खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल धोखा खाए और तुम बहकर और मबूदों की इबादत और प्रस्तश करने लगे। खुदा कहता है कि तू अपने सारे दिल अपनी सारी जान से मेरी बंदगी करना। खुदा अपने बंदा मूसा की बात पर ये कलमत करवा रहा है। फिर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बरकतें हैं, फिर तुम्हारे लिए बरकतें हैं। मगर यहाँ पर खबरदार किया गया है साहब 1300 में, सो तुम खबरदार रहना। खबरदार कब किया जाता है? जब आगे खतरा हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल धोखा खाए, ऐसा ना हो कि तुम बहकर और मबूदों की इबादत और प्रस्तश करने लग जाओ। मेरे अज़ीज़ों, उस बात खुदा की जिंदा और हकीकी यहोवा खुदा की इबादत करनी है और यीशु मसीह के वसीला से करनी है। मेरे साथ इसी किताब के 13वें बाब में तरफ चले। जब यहाँ पर वहां पर हमने पढ़ा है कि तुम्हारा दिल धोखा ना खाए, बहकर किसी और मबूद को इबादत या सजदा ना करना। यहाँ पर खुदा जो है वो बयान कर रहा है किन बातों से बहक सकते हो, किन बातों से तुम धोखा खा सकते हो। लिखा है जब खुदावंद तेरा खुदा अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला ज़ाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी मकबूल ले आए और तुझसे कहे कि हम और मबूदों की जैसे तू वाकफ नहीं, पैरवी करके उनकी पूजा करें, तो तू हरगिज़ उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आज़माएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना, तुम उसकी बंदगी करना और उसी से लिपटे रहना। इन बातों से आज बहुत से मसीही धोखा खा रहे हैं, बहुत से लोग बहक चुके हैं।
अजीब काम, अजीब निशान। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए हैं। खुदा के अलावा कौन जिंदा कर सकता है, इसलिए वो खुदा है। हालांकि यीशु मसीह पुराने मुनादी बार-बार कहते हैं, बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मैं सब कुछ जैसे बाप को करते देखता हूँ वैसे करता हूँ। साथ में वो बार-बार ये कहते हैं, बाप ने मुझे अख्तियार दिया है। जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करते हैं तो क्या कहते हैं, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू मेरी हमेशा सुनता है। फिर कैसे बहक जाते हैं, फिर कैसे धोखा खा लेते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की बात को तो सुने, वो क्या कह रहा है। यीशु मसीह उस वक्त खुदा की इबादत करता है और उसी तक इंसान की रसाई कराने के लिए इस दुनिया में आया। जब यीशु मसीह जिंदा होता है तो मरियम से कहता है, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी तक आसमान पर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर के मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। यीशु मसीह उस खुदा से हमारी रफ़ाकत कराने के लिए आया। वो बार-बार कहता है, बाप ने मुझे भेजा है, जो तुम्हारा खुदा है वो मेरा खुदा है, जो मेरा बाप है वही तुम्हारा बाप है। और मैं उस खुदा की परस्तिश करता हूँ, सिर्फ उसी को सजदा करता हूँ। तो फिर हमें भी उसी जिंदा और हकीकी खुदा की इबादत और बंदगी करनी चाहिए। हमने बहकना नहीं है, धोखा नहीं खाना, ना मौजज़ात से, ना निशान से, ना अजीब कामों से। खुदा कहता है, और वो निशान या अजीब बात जिसमें उसने तुझको खबर दी, वो मुंह में आए और वो तुझसे कहे कि हम और मबूदों की जैसे तू वाकफ में पैरवी करके उनकी पूजा करे, तो तू हरगिज़ ना करना। बल्कि आगे लिखा हुआ है 5वीं आयत में, वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए। अगर मुझसे यहोवा खुदा से तुमको कोई हटा कर कोई किसी और मबूद की परस्तिश करने को कहता है, इबादत करने को कहता है, बेशक खुदा के बल्कि मैं खुदा के कलाम नहीं करूँगा, क्योंकि मौजज़ात होना खुदा के कलाम होने की भी दलील या बयान नहीं है। अगर मौजज़ात होना या अजीब काम होना ही बयान होगा तो यीशु मसीह ये हरगिज़ ना कहता। उस रोज मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला है, तेरे नाम से मौजज़ात किए हैं, तेरे नाम से अजीब काम किए हैं। मगर यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनसे साफ कहूँगा कि मेरी तुमसे वाक़ियत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे बहुत से कलाम आज दुनिया में हैं जिनके वसीला से बड़े-बड़े मौजज़ात होते हैं, मगर वो उस जिंदा और हकीकी खुदा को नहीं जानते। वो उस जिंदा और हकीकी खुदा से हटकर और मबूद की परस्तिश और इबादत करने को कहते हैं। हमने धोखा नहीं खाना, हमने बहकना नहीं है, बल्कि हमने जिंदा और हकीकी खुदा की इबादत करनी है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालिए आखिरी हवाला हम देखेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। दानियल नबी का सहीफा और उसका 3रा बाब। यहाँ पर एक बहुत मशहूर जो वाक़या है सदरक मिस्र और अब्दुल-नजूर का है। सदरक मिस्र और अब्दुल-नजूर का है। सदरक मिस्र अब्दुल-नजूर ने कहा कि हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। जरा पढ़ दीजिए मसअब 28वीं आयत, 3री की 28वीं आयत। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मिस्र और अब्दुल-नजूर का खुदा मुबारक हो,
जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके बादशाह को तुमको टाल दिया और अपने बदनों को नस्तार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे मबूद की इबादत और बंदगी ना करें। आमीन। यहाँ पर नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो पुकार कर कहता है। मगर इससे अगर हम पीछे चले तो हमें पता चलता है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने 7 हाथ और 6 हाथ चौड़ी 60 हाथ ऊंची एक मूर्ति बनाई और हुक्म दिया था कि अगर कोई इसको सजदा ना करे, इसकी पूजा ना करे, इसकी इबादत ना करे तो वो आग की जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा। मगर सदरक मिशक और अब्दुन्नजू ने कहा कि हम सजदा नहीं करेंगे। 14वीं 15वीं आयत पढ़े तो लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने कहर और गज़ब से हुक्म दिया कि सदरक और मिशक और अब्दुन्नजू को हाजिर करें। उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मिशक और अब्दुन्नजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे मबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो, तैयार रहो कि जिस वक्त किरना और मैं और सितार और बाब और बरबत और चुगाना और हर तरह के साथ की आवाज सुनो तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सजदा करो तो बेहतर, और अगर सजदा ना करोगे तो तुम उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? कितना उसको गरूर है, घमंड है कि कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। जरा आगे सुनिएगा, लिखा है, सदरक और मिशक और अब्दुन्नजू ने बादशाह से अर्ज की, ऐ नबूकदनेस्सर, इस उम्र में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और ऐ बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। जब उन्होंने इतने ईमान के साथ, उनका कितना पुख्ता ईमान है, उनकी आंखों के सामने जो है जलती हुई भट्टी है, और बादशाह ने कहा कि 7 गुना इसकी आग और ज्यादा तेज कर दो, बढ़ा दो। और कलामे खुदा में लिखा है, जो उनको आग में फेंकने वाले थे वो जुल्स का हलाक हो गए, वो जुल्स का हलाक हो गए। मगर सदरक और मिशक और अब्दुन्नजू जो हैं आग की भट्टी में चलते रहे। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हम उस खुदा के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वही खुदा हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है। मेरे दिलों, हमारा भी ऐसा ईमान होना चाहिए, पुख्ता ईमान होना चाहिए। हमारे सामने चाहे जितनी मर्जी आजमाइशें हो, जितना मर्जी डर खौफ हो, जितनी मर्जी हमारी जो है मुखालफत की जाए, हमें चाहे हमारे सामने मौत हो, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, कौन मुझको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? वहाँ पर लिखा है, ना तलवार, ना तंगी, ना काव, हत्ता कि मौत भी मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। जब आप मसीह से मोहब्बत करेंगे तो फिर मसीह के वसीला से आप जिंदा और हकीकी खुदा को जान जाएंगे, फिर उसी खुदा की इबादत, उसकी परस्तिश करेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, कलामे खुदा में लिखा है कि नबूकदनेस्सर कहता है कि मैं चौथे को भी देख रहा हूँ, 3 हमने फेंके हैं मगर मुझे 4 नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी बड़ी खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोग, वहाँ पर लिखा है अल्लाहज़ादा की सूरत, खुदा के बेटे की सूरत, मगर खुदा का बेटा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नहीं है। कलामी मुक़द्दस में लिखा हुआ है, पुराने अहदनामा में खुदा ने इस्राएल को पलौठा कहा कि ये मेरा पलौठा है। खुदा ने और भी लोगों को अपने बेटे कहा। खुदा के फरिश्ते जो हैं वो भी अल्लाहज़ादा से हैं कि बेटे की शक्ल है उनकी। मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पर साफ लिखा है कि वो फरिश्ता है। और कौन है? फरिश्ता है। मगर यीशु मसीह के साथ इसकी तशबीह की जाती है। कलामे खुदा में लिखा है, याद रखिएगा,
और समझा ये जाता है कि सदर और विश्व के पास यीशु मसीह आया था, उसने उस आग को ठंडा किया। ऐसा हरगिज़ नहीं। वहाँ पर खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा है। किसको भेजा है? अपने फरिश्ते को भेजा है। और सदर को नबूकदनेस्सर भी पुकार कर यही कहता है उनके बारे में कि उनका खुदा मुबारक हो जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रहाई बख्शी। किसको भेजता है? फरिश्ते को भेजकर। और लिखा हुआ है जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को नसार किया, अपने बदनों को नसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। मेरे अज़ीज़ों, अगर अपने बदन नसार करने की भी नौबत आए तो पीछे ना हटिएगा। जिस्मानी लिहाज से वो आपको मार सकते हैं, मगर रूहानी लिहाज से आपको कभी भी मार नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा उससे डरो जो बदन और रूह को हलाक कर सकता है। जो तुम्हारे बदनों को सिर्फ हलाक कर सकते हैं उनसे ना डरो। मेरे अज़ीज़ों, अगर बदन को नसार करने की नौबत आए तो उस जिंदा और हकीकी खुदा की इबादत करने से पीछे ना हटिएगा। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा हुआ है, खुदा का बंदा कहता है उनके हाथ में कि ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, नसार कर दो, कुर्बान कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा के पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकबूल इबादत है, यही तुम्हारी माकबूल इबादत है। हमने यीशु मसीह के वसीला से हमेशा जिंदा और हकीकी खुदा यहोवा खुदा की इबादत करनी है, उसी की परस्तिश करनी है, उसी की बंदगी करनी है। रसूल भी बार बार अपने खातिर जब अरदास करते हैं तो वो यही कहते हैं यीशु मसीह के खुदा की बंदगी हो, यीशु मसीह के खुदा की आमद हो, यीशु मसीह के खुदा का शुक्र हो। हम भी यीशु मसीह के खुदा को ही अपना खुदा और महबूब माने और उसी की इबादत, उसकी बंदगी और परस्तिश करते हैं। चाहे जितनी भी मुखालफत हो, चाहे आपको अपने बदन